पहली साफ भी मुकम्मल फरमा लीजिए। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से सही मुस्नद अहमद के अंदर आई है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला सफ़िल अव्वली। फिर सुनो तो मज़ा लो, तो पहली साफ पूरी करो। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला सफ़िल अव्वली, कि बेशक अल्लाह करीम अज़ वजल और उसके फरिश्ते पहली साफ वाले जियां दे उत्ते दरूद भेजदे। ये अल्लाह दे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और पहली साफ के अंदर है जी सज्जी साइड है वो उस तो अगे करम वाला है। करम न ते कोशिश करिए कि जदों भी मस्जिद शरीफ के अंदर आवीए वेला कट के आए हैं तो फिर पहली साफ पूरी करिए। हुक्म शरा भी है कि पहली साफ पूरी होवे फिर दूसरी का कोई जीब होवे, दूसरी पूरी होवे तीसरी का जीब होवे। जिहड़ा जी साफ दुरुस्त करता है ना उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल्लज़ीना यासिलूना सफ़ूफ़ा। बेशक अल्लाह करीम अज़ वजल और उसके फरिश्ते सफ़ा दुरुस्त करने वालों के उत्ते दरूदो सलाम भेजते हैं। तो कोशिश करिए अगली सफ़ा पहला मुकम्मल फरमाइए जेड़े जी अगे वो कोशिश करो ताकि हर एक दफ़ा का जिक्र नबी पाक सल्लम ने यह हदीस बयान करी। सहाबा इकराम ने आख्या दूजी साफ वाले, नबी पाक ने आख्या नहीं पहली वाले। फिर सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह दूजी फरमाया नहीं पहली। चौथी बारी फरमाया दूसरी वाले भी हैं सफूसा। यानी कि बरक़ात दा नज़ूल सारिया दे हुंदा है लेकिन पहली वालियां ते बहु रहमत खुदाबंदी दा नज़ूल होंदा है। अज पहली सफ़ा के अंदर बवांगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। कल बरोज़े क़यामत इमामुल अंबिया आतमुन नबीयीन आतमुल मुरसलीन के सामने पहली साफ के अंदर खड़े होवांगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। मुहब्बत नाल पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्तग़फिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्तग़फिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्तग़फिरुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नवैतो सुन्नतल एतिकाफ़। बोल लीजिए नवैतो सुन्नतल एतिकाफ़ कि अल्लाह करीम मसीह सुन्नत एतिकाफ़ की नीयत करने अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रुलिल्लाह। अल्लाह करीम अज़्ज़ वजल दा करम एहसान करम बालाए करम के अल्लाह करीम अज़्ज़ वजल ने असां जियां नूं जुम्मातुल मुबारक दियां मुबारक साअतां दे अंदर अपने मुबारक घर दे अंदर अपने मुबारक कुरान सुनन सुनान दी तौफीक अता फरमाई। अल्लाह सुबहान व तआला सानू सारे जियां नूं सारी ज़िंदगी बिलखुसूस दुनिया तो जांदियां अपने मुबारक ज़िक्र व फ़िक्र की तौफीक नसीब फरमाए। सानू सब नूं खातमा बिल ईमान बिल यकीन की दौलत उस्मा दे नाल माला माल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व बारक वसल्लम। माह रमज़ानुल मुबारक दा आखिरी अशरा मुबारक जारी व सारी रवां दवाएँ बड़ी सुरत रफ्तारी के नाल रमज़ान गुजर रहे हैं। अल्लाह सुबहान व तआला माह रमज़ान दी जमी बरकात तो जमी उम्मत नूं मुस्तफ़ीद फरमाए। इस दे अंदर मुसलमान ज़कात का भी एहतमाम फरमाते हैं, फितराने का भी एहतमाम फरमाते हैं। ज़कात का इस गले फरमाते हैं उसने अल्लाह की बारगाह च उसने जन रखते हैं क्योंकि अल्लाह का हुक्म ही है कि आना
कि बेशक मैं और मेरा बंदा जन के दरम्यान ही है। मेरा बंदा मेरे बारे जैसा भी जन रखेगा, गुमान रखेगा, मैं उस नाल वैसा ही मामला करांगा। तो अल्लाह वाले नीयत करते हैं कि असी रमज़ान मुबारक के अंदर सदका करांगे, खिरात करांगे, फितराना दांगे, ज़कात दांगे। तो ये रमज़ान वो महीना जिहदे विच नफल का सवाब फ़र्ज़ बराबर होंदा है। तो एक नफल 70 गुना हो जाता है और एक नफल 70 गुना हो जाता है, और फ़र्ज़ का सवाब, नफल का सवाब फ़र्ज़ बराबर और फ़र्ज़ 70 गुना और 700 गुना तक उसका सवाब हो जाता है। तो आहले मुहब्बत इस वास्ते ही हज़रत इमाम जाफ़र सादक भी फरमाते कि लोगों जो सदका करना है रमज़ान के अंदर, इसका अजर भी अल्लाह सुबहान व तआला 70 गुना अता फरमाता है। और हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम के बारे रवायत है, आप फरमाते हैं कि लोगों अल्लाह सुबहान व तआला ने सानू रमज़ान अता फरमाया है। अल्लाह सुबहान व तआला अज़्ज़ व जल ने बख्शिश मगफिरत फरमाने का इरादा उम्मत मुहम्मदिया का तां ही रमज़ान अता फरमाया। और नबी अलैहिस्सलाम की हदीस भी है कि जिहड़ा जी रमज़ान जिन्होंने लभे और अपनी मगफिरत ना करवा सके वह लाख को बर्बाद हो गया। अलमान वाला फीज़, इस वास्ते माह रमज़ान रवां दवाएँ और आखिरी अशर है। आखिरी अशरे के अंदर, आखिरी अशरे दियाँ ताक रातां के अंदर शब कदर भी है, जिसका सवाब एक रात का 1000 महीने नालों भी ज़्यादा है। तो कोशिश करिए उसके अंदर भी तीन काम लाजमी करिए। कुरान करीम पढ़िए, कुल शरीफ 3 बारी पढ़ लवीए जितना मुमकिन हो सके। जदों शब कदर होगी सारी रात 1000 माह तो ज़्यादा कुरान पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। इसी तरह ज़रूर कोशिश करिए, सदका करिए जितनी किसी की हसीयत है, जितनी किसी को तौफीक है। क्यों, अगर शब कदर की रात हुई 1000 माह तो ज़्यादा मुसलसल लगातार अल्लाह सदका करने का सवाब मिल जाएगा। इसी तरह कोशिश तीसरा काम करिए कि नवाफल का एहतमाम फरमाइए, जड़ा हो सके रात को ये आखिरी अशरा जारी हो सारी है, इसके अंदर ताक रातां भी। तो कोशिश करिए, फरमाया कि जदों शब कदर होई बंदे नूं आदत होई नवाफल अदा करन दी, तो फिर जदों वो शब कदर अल्लाह की बारगाह कबूल हो गई 1000 महीने नालों ज़्यादा उन्होंने नवाफल अदा करने का सवाब मिल जाएगा। अल्लाह दी रहमतां बड़ियां, अल्लाह के बारे हुस्न ज़न रख के अल्लाह की बारगाह करीम के अंदर अगर ये सारे एहतमाम करांगे इंशाअल्लाह अल्लाह दी रहमतां जोबन ते आउंदियां और अल्हम्दुलिल्लाह जोबन ते भी। और इस दे अंदर ज़कात अदा करना, ज़कात जिस जी को अल्लाह सुबहान व तआला ने मालो दौलत अता फरमाया है, इस वक्त ज़कात का निसाब है 1,20,000 1 लाख याद होना चाहिए। जिस इंसान मुसलम जड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े जिस भी उसके घर अगर वो मालीयत है जिसके उत्ते साल गुजर गया है, इतनी मालीयत या सोना या चांदी या दोए मिला के या बड़े उसके माले तजारत है वो, या उस तो अलावा उसके कोल माल जड़ा दूसरे घर के अंदर जायदा माल जड़ा उसकी मालीयत अगर 1,20,000 तक पहुँचती है तो उस मुसलम के उत्ते ज़कात देना याद कर लो, सौखा जहा मसला है, औखा नहीं। ज़कात देना जी, ज़कात देना फ़र्ज़ है। और ऐसा मुसलम कि जड़ा इंसान मुसलम है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़न वाला है, अगर उसके उत्ते ज़कात देना फ़र्ज़ है तो ज़कात लै रहे होए तो फिर ये भी समझने वाली गल है। और थोड़ा जहा तलब अल्लाह सुभान व तआला की बारगाह च मामलात समझ आते हैं, गौर करने नाल गल करके गुजर गया तो समझ आनी। एक इंसान है कि अल्लाह सुभान व तआला दे इलम कुरान दे इलम दे मुताबिक उन्हें ज़कात वो ते फ़र्ज़ है, उन्हें देनी है। तो साडे माशरे विच अगर वो ज़कात लैन लग्या होए तो फिर ये सोचने वाली गल है। समझिए बार बार फिर अल्लाह के घर बैठे हैं, अल्लाह का कुरान खोले है, अल्लाह को माफ़ी का तलबगार हाँ। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान ने जड़ा निसाब इस दफ़ा का इस मुल्क, क्योंकि हर दफ़ा निसाब अलहदा होंदा है, क्योंकि मैं इत्थे जदों जुम्मा पढ़ाना पाया पहला 20,000 सी, फिर 32 पुज्या, फिर इस टाइम 1 लाख मेरा इस दफ़ा मुफ्ती आज़म पाकिस्तान ने ऐलान फरमाया कितना है, बोलिए ना, 1,20,000 रुपये का या मालीयत का जिहड़ा भी इंसान जिन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े है वो मालिक है, उसके उत्ते ज़कात देना फ़र्ज़ है। ज़कात देना याद करिए, ज़कात देना किदे उत्ते जिहदे कोल 1,20,000 रुपया माल है
या सोना है या चांदी है या उसके कोल हाजत असलिया। हाजत असलिया किहड़ियां होंदियां कि जिहड़ा बंदे ने खाना पीना हुंदा, टुक्कर पानी जरूरत का एक टाइम दो टाइम जो कोई खाना जो उन्हें कपड़ा लत्ता लाया, जो उसकी जरूरत की सवारी है, जो उसका जरूरत का मकान है, जरूरत का कमरा बैठ, जो जरूरत है उसके बर्तन, जिहड़े ज़ायदा जरूरत तो ज़ायदा जिहड़ियां चीज़ां इस्तेमाल फरमांदा अमूमी तौर पर आमी तौर पर इस्तेमाल फरमांदा नहीं, उन्हां दे उत्ते और माले तजारत है और जितने भी माल ज़मींदार जितने भी चीज़ां जिहड़ियां उहदे इस्तेमाल मामूलात ज़िंदगी रूटीन वर्क हाजत असलिया दे विच नहीं, उहनूं उहदे उत्ते अगर वो सारा माल वो 1,20,000 मालीयत दा हो गया, ऐसे इंसान दे उत्ते अल्लाह दे कुरान और नबी अलैहिस्सलाम दी हदीस की रोशनी के अंदर उसदे उत्ते ज़कात देना और बोलिए न ज़कात देना। और नबी पाक दी वाज़े फरमान मौजूद है, अल्लाह दे अहकामात मौजूद न कि जिसनों अल्लाह ने दिते है हथ फैलांदा न वो दुनिया ते भी जलील होंदा है, कब्र हशर दे अंदर भी जलील होगा। वो इस तरह आवेगा कि वो बयान भी नहीं, बड़ा मामला डाढ़ा हो जाता है। इस वास्ते अल अमान वल हफीज़। और यारो याद रखो, तवज्जो करो, सुरां भी सुनते हो, गल्लां भी सुनते हो, कन्ना दे चस्के भी सुनते हो, लेकिन कदे हक भी सुनो। हक दिल दे कन्ना नाल सुनन होंदा है, दिल दे कन्ना नाल सुनन होंदा है, ये नहीं सुन सकते, इन्हां नूं कोड़ा लगदा है। दिल दे कन्ना नाल सुनिए कि जिहड़ा इंसान अल्लाह दे बारगाह दे अंदर मैनूं पता है मैं कितने जोगा, कितनियां चीज़ां दा मालक है, तुहानूं तुहाडा पता है, जो तुहाडी कुल कायनात है, कुल जिंदगी है, कुल जिंदगी के अंदर जो कुल तुहाडा सरमाया, कुल मालीयत का समान है, कईयां दे ते जहेज, कईयां दे ते समान घरां दे, कईयां दे ते प्यो दादे दे इतना समान घरां च पिया हुंदा है। बहरहाल जो किसी के घर कुछ है उन्हां चीज़ां दे उत्ते, और अगर वो 1,20,000 रुपया तक पुजदा पिया है उस दे उत्ते ज़कात देना, ज़कात देना। ज़कात कोई चौकी नहीं अल्लाह ने रखी। ए बाकी मज़ाहब के अंदर ना तुसी कदे मुतालिया करो ना, अलमान वाले वो 100 के पिछे 30 रुपये भी लैंदे न। असां ने तो अल्लाह सुभान व तआला करीम इन 100 रुपये च 2.5 तो 40 हिस्सा है बस। कितना 40 हिस्सा, 40 रुपये किसी को अगर 40वां दे देगा तो उनको घट है जी। कितनवा हिस्सा है 40वां। 100 विच 2.5 रुपये, लख विच 2,500 तो इतना ही है। लेकिन दिले दे घाटे वादे ने। मैं कुरान हूँ पढ़ांगा, कुरान सुनिए समझिए। रब आदा मेरी बारगाह च देन वाले मैं कमी देंदा, वो दिता सारा किन्ने है अल्लाह करीम अज़ वजल ने। ये सारा कुछ जो कुछ असी बैठे हैं, जो जुस्सा साडा, ये सारा कुछ के है, ये किन्ने दिता है। और बड़ी सौखी जी गल दसनिया, बड़ी आसान फहम जी समझिए। अल्लाह वास्ते सिर चुक के सुनी समझिए। मैनूं ये ना पता सुत्ते मैं सुत्तिया नाल नहीं गल कर रहा, जागदे मुसलमान नाल। कि याद रखिए मसाइल उस वास्ते न जिहड़ा मुसलम रिज़्क़े हलाल कमांदा है। क्योंकि नबी पाक दी हदीस पढ़िए कि आराम का तो हिसाब ही को नहीं होना, वो तो बिला हिसाब किताब ही है। पता जे ना आराम का हिसाब पता जे पक्की आराम जिस। और ये भी पता जे कि जिस मुसलम इंसान दे जुस्से दे अंदर एक जर्रा भी रिज़्क़े आराम दा चला गया, वो आओ उस हालत के अंदर कबर के अंदर चला गया, वो उसके जिसम की तवानाई बनया। फरमाया नबी अलैहिस्सलाम जन्नत की खुशबू 500 साल की मुसाफत तो आमनी है। कितने सू वो जन्नत की खुशबू भी सूंघ सकता, उसते जन्नत की खुशबू भी क्या है आराम है। ये पता होना चाहिए ताकि अल्लाह पाक बुरे वक्त तुम। और हिसाब किताब होना रिज़्क़े, हिसाब किताब होना रिज़्क़े। तो ज़कात किते विचों निकलनी है रिज़्क़े, ज़कात किते विचों निकलनी है रिज़्क़े। सौखी गल है, समझ जाइए बस। इतनी जी गल है कि दूसरा तो हिसाब ही कोई नहीं ना, उस पासे तो गल जानी कोई नहीं, उस पासे तो हिसाब ही कोई नहीं ना, बिला हिसाबो किताब काम है। इधर काम है कि जेड़े रिज़्क़े हलाल कमांदे और उन्हां दा रिज़्क़े हलाल 1,20,000 मालीयत 2023 अज 14 अप्रैल है। अज की तारीख के हिसाब के नाल जेड़ा सोना चांदी और बाकी मामलात जो हैं इन्हां दे मुताबिक 1,20,000 रुपये मालीयत दा अगर किसी इंसान जेड़े ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़न वाला है उस दे उत्ते ज़कात देना
ज़कात देना मैं तां याद कराना पिया भले हो लोगो अल्लाह माफ़ करे किसे ते फर्ज होवे देना वो अपने आप नूं लैण दा हकदार जानदा होवे तो अल्लाह दे अल्लाह नूं पता है या कोई नहीं? अल्लाह नूं कोई भुलेखा नहीं, अल्लाह नूं कोई रोल मार सकदा आके कोई ठग ठुग लाना, कोई विथी वुथी पाना, कोई ओले करना, नऊज़ बिल्ला मिन ज़ालिक अल अमान वल हफीज़। उस ज़ात नूं सारा कुछ पता है, अंदरां दा भी पता है, पिछले अंदर दा भी पता है, पिछली कोठरी दा भी पता है। जो कुछ साडे है सानू नहीं पता, उन्होंने पता है। सानू नहीं पता, सानू नहीं पता, सानू नहीं पता, उसनू पता है। इस वास्ते ज़कात अल्लाह सुबहान व तआला कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमांदा है, 18वां सपारा शुरू हो रहा है, कद अफलहल मुमिनून, बेशक दोनों जहान में बामुराद हो गए ईमान वाले, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम हाशिऊन, वो ईमान वाले जो अपनी नमाज में इज्ज़ो नियाज करते हैं, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून, और वो जो हर बेहुदा अमर से मुँह फेरे हुए हैं, हर बेहुदा अमर से मुँह फेरे हुए हैं, वल्लज़ीना हुम लिज़काति फ़ाइलून, और वो जो ज़कात अदा करते हैं, वो जो ज़कात अदा करते हैं, जेड़े जी ज़कात अदा करते हैं, रब ताला अज़ वजल फरमांदा पे है ओ क़द अफ़लहल मोमिनून, वो दोवां जहानां च बामुराद हो गए, वो दोवां जहानां च बामुराद हो गए। और ज़कात अपने माल दे विचों माले शरा दे मुताबिक हिस्सा निकाल के कुरान करीम दे बयान शुदा मसरफां दे उत्ते खर्च करना। और आयत दे अंदर ये अल्लाह सुभान अल्लाह के मोमन जड़े गनी ने खुदा दे दिते हुए रिज़्क़ दे विच उस दे हुक्म दे मुताबिक ज़कात अदा कर देन। और ये भी याद रखिए ज़कात तो मुराद लुग़वी माना पाकीज़गी भी मुराद लिया है, और इन्हां दी तौजीहात के मुताबिक ये माना होगा कि मोमन ऐसे अमाले सालिया भी कर देन जेड़े रूह कलब दी तज़किये दा बायस बनदे न, और ऐसियां आलाइशां तो अपने आप नूं पाक रख देन जिन्हां दे नाल दिल दा आईना गुबार आलूद हो जाता है और रूह की पाकीज़गी मुकद्दर हो जाती है। तो इस वास्ते आहले ईमान याद रखिए कि जिहड़ा भी इंसान साहिबे निसाब है उस दे उत्ते ज़कात देना लाजिमो मलजूनो फ़र्ज़ो वाजिब है। तो अल्लाह सुभान व तआला देन दी तौफीक अता फरमाए। वो जिहड़ा जी नहीं देवेगा उसका रिज़्क़ बरोज़े क़यामत ए तोक बना के उहदे गले विच पाया जाएगा। उंज उसले टुरना औखा हो जाना है, सूरज सवा नेज़े ते होना है, ज़मीन तांबे दी होनी है, अपने पसीने च इंसान डुबया होना है। उस वेले उसकी जिंदगी दा सारियां ज़िमियां माल दौलत गल विच पा दिता गया, तोक पा के उहदा टुरना मुमकिन होवेगा। पर इस वास्ते अज वक्त दिले दे घाटे वादे न, अल्लाह सोने दी बारगाह च दईए, दिल खोल के दईए, अल्लाह भी देवेगा तो फजलां कर्मां दी बहार करके देवेगा इंशाअल्लाह अज़ वजल। और याद रखिए कि माह रमज़ान के अंदर मुसलमान ज़कात इस वास्ते अदा फरमाते हैं कि इस दे अंदर नफल जड़ा फ़र्ज बराबर फ़र्ज 70 गुना, जिसका अगे ज़ोक हो 70 तो 700 गुना, अगे किसी का ज़ोक आला हो, नीयत इतनी पाकीज़ा हो मुनज़्ज़ा हो तो 700 तो अगे बगैर हिसाब ही अल्लाह ता फरमान ते कादरे मुतलक है। उसदियां शान करीमी बहुत ज़्यादा है जड़ी इंसाना दे अक्लो शऊर के अंदर आवन वाली नहीं है। और इस तरह याद रखिए हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु रवायत बयान कर दें कि हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह दे केड़ा सदका सब तो अफजल है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान मुबारक के अंदर सदका करना, रमज़ान के अंदर सदका करना। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे भाई हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा तो मरवी के हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों नालों ज़्यादा बढ़ के सही थी। रमज़ान के अंदर जो हज़रत जिब्राइल अमीन हजूर करीम के नाल कुरान का दौर करते सन, हजूर बहुत ज़्यादा सहाबत फरमाते सन। हज़रत जिब्राइल की मुलाकात के वक्त हजूर करीम की सहाबत तेज़ आवाज़ के झोंकियां तो भी वध जाती सी।
हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसहबि वबारक वसल्लम दी। और याद रखिए हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस इंसान ने ज़कात अपने माल तो दिती, अल्लाह पाक ने उसके माल का शर उस तो दूर कर दिता। और फरमाया कि अपने मालों की ज़कात दे के अपने आप को मजबूत किलियां च महफूज फरमा लो। और फरमाया अपने बीमारां दा इलाज सदके खैरात नाल करो। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि सदका वाजिबा ज़कात दा माल जिस दे विच मिलिया होवेगा वो उस इंसान को तबाह बर्बाद कर देगा। फरमाया सदका वाजिबा और ज़कात, सदका वाजिबा और ज़कात जिस दे इंसान दे माल दे विच रलिया होवेगा उस इंसान को तबाह बर्बाद कर देगा। सदका वाजिबा जिन्होंने उशर भी आखदे हो है कि अगर किसी दे कोल पुराने ज़माने आते होंदे सी 10 दाने ने तो 10वां अल्लाह दी राह च देना। हुण सियाने हो गए हो तुसी, पहले आते होंदे सी 10 दाने भी घरे च आए ने तो 10वां वो दसो अल्लाह दी राह च देना लाजम मलजूम है। झकदे क्यों हो? अल्लाह ने दिते ने। अल्लाह चाहे तो कनकां सुका सकदा है। हुण कढाले बैठे हैं कई जी जेड़े जानदे हो तुसी भी तो मैं भी, जेड़े हर साल उशर कटदे न उन्हां दीयां कनकां चंगियां भलियां, जेड़े डंडी मारदे न उन्हां दीयां डंडियां मारियां पईयां। हुण कढाले च ही बैठे हैं, किहड़ा कोई सारे बाहरों ही आए हैं। तो अल अमान वल हफीज़, अल्लाह सोने की बारगाह च नीयत चंगी रखिए न। मैं नीयत करा मैं अपने कनक चंगी कनक दांगा अल्लाह की राह च, तो अल्लाह पाक ही मोटी मोटी कनक देवेगा, सोहनी सोहनी देवेगा। तो जे नीयत ही हुई है, पिछली बार भी एक वाक़या सुनाया सी जेड़ा कुरान विच दर्ज है। वो एक बाबे का सी, वो बाबा हर साल बड़ा अल्लाह की राह च अपनी जिमियां चों कढ आउंदा सी। ਉਹਦੇ पुत्रा ने ना सादी गल दसन लगा, एक मफहूम बयान। ਉਹਦੇ पुत्रे बड़े सियाने, बाबा हरी फोत होए ना, पुत्तर बड़े कोई सियाने, उन्हें आख्या हालात बड़े डाटे टैट आ गए, असी मुफ्त हो रहा क्यों दईए कनक चुक चुक के है, लाई असा राई असा फसलां असा लाइया है, खुराकां असा पाइया, हूँ वंड छड़िए असी मुफ्त हो रहा वंड छड़िए। वो सियाने उन्हें आख्या जी असी सरगी जाओगे हैं, कट्टांगे अपनी फसल तो लै आवांगे घरां नूं तो सांभांगे। वो ऐसे हिसाबे च सुते तरे भरा सरगी वड्डी उठे दौड़े जनाब, उस जिमी च पुजे तो टुंडी रह गए सी उत्थे, बाकी जल के हाक सर हो गया सी। अल्लाह ने दस छोड़िया बहुते सियाने ना बनो, अल्लाह नाल चलाकियां चलदियां हैं। फिर उत्थे तोबा की, इस्तगफार की, रब दा कुरान है, कुरान च जिक्र है पूरा, तोबा की, रोए गिड़ रब सुनिया कि जुल्म कर बैठे सी सानू माफ। जदों तोबा की रब ने फरमाया ठीक है हुण लाओगे तो तुहानू अगे तू बोती देवांगा। हुण सच्ची तोबा की जे मेरी बारगाह च आयो मैं तुहानू बरकत नाल माला माल फरमांगा। इस वास्ते आहले ईमान अल्लाह सोने की बारगाह सोहनी नीयत रख के अपने रिज़कां नू पाक फरमाइए। मुल्क पाकिस्तान कश्मीर के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं, बरकत उठी पई है। बरकत किसे नहीं उठाई, अस आप ही उठाए बैठे हैं। अपनी नीयत खालिस फरमाई, इन्नमल अमालू बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयतां ते है। नीयतां दुरुस्त करिए कि रब सोनिया साडे कोल जेड़ा माल है, जिहड़ी जमीन चों चीज़ निकलेगी उसका 10वां हिस्सा तेरी बारगाह च मानतदारी नाल पहुँचांगे। हाँ, तो जिहड़ा सानू मालो दोलो देवेगा उसका 40वां हिस्सा बिल्कुल तेरी बारगाह च पहुँचाएंगे, तेरी बारगाह च सर्फ करांगे, सदका करांगे, खैरात करांगे, ज़कात अदा करांगे। और याद रखिए कि इंसान सारी ज़िंदगी सदका खैरात करता रहे, लेकिन वो ज़कात फ़र्ज है, उन्हें ज़कात ना दी तो कोई भी अमल कबूल कोई भी अमल कबूल नहीं है। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खुश्की और तरी के अंदर जिहड़ा भी माल तलफ होंदा है वो ज़कात ना देने की वजह दे नाल होंदा है। ये रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही है। खुश्की और तरी के अंदर जिहड़ा भी माल तलफ होंदा है ना, वो दुनिया के उत्ते ज़कात ना देने की वजह दे नाल होंदा है। ये रब दा करम है, असीं ज़मीन के उत्ते बैठे हाँ। रब चाहे जिमी खोले तो थले वाड़ छड़े, कोई उन्होंने पुछ सकता है? तो भलिओ रब नाल फिर चलाकियां ना लाइए। रब सोने दे नीवे होके मत्था टेक के रोवीए। जो रब की बारगाह ने, रब ने कुरान के अंदर अहकामात फरमाए उन्होंने उत्ते अमल पैरा होने की कोशिश करिए। और मैं अल्लाह को माफ़ी का तलबगार हाँ, तुसीं मेरे तो बहुते जानते हो कि ऐसे भी जीव नूं टक्कर देन, तुहानूं ही टक्कर देन। मैं जिन्होंने समझना कि वह ज़कात देन दे अहलीयत रखते हैं, जिन्हों को इतना घर के अंदर मालो मनाल है, घर के अंदर वो ज़कात अगर लैन टुर पैंदे तो मालक फिर अल-रहमान वल हफीज़। समझ आई? 1,20,000 केड़ी रकम है? अज सियाने बैठे हो,
1,20,000 केड़ी रकम है? अज पूरे अपने घर बूआ तकों हो, अपनी पूरी जायदाद तकों हो, अपने प्यो दादा जो कोई माल इकट्ठा असां कीते सारिਆਂ ने वो तकी है 1,20,000 तक पुजदा है। सोचिए तो फिर अल्लाह नाल सियाने ना बनीए। अल्लाह सारिਆਂ ਨੂੰ जानदा जो कुछ जिन्हों जिन्हों दिते है, असी नहीं जानते, वो बहु जानदा है। तो अल्लाह सोने की बारगाह च नीयत खालिस करके दांगे न, वंड खा तो खंड खा, वंड खा तो वो बोल पवीए। आखो बोलना सौखा है तो वंडना औखा है। वंड खा तो वो बोलीए। जटके चंगे सी आदे होंदे सी वंड खा तो खंड खा। हुण पुत्तर सियाने हो गए, पढ़े लिखे हो गए हैं, ये बहुत सियाने हो गए। अल मान वल हफीज़, इतने सियाने हो गए। मैं गल करदियां भी डर लगदा है। एक बंदा मेरे को मसला पुछन पिया, मैं हुण गल करदियां भी डरना पिया। अल्लाह पाक बुरे वक्त तू बचाए कि एडे भी लोगों सियाना होना सी। हज़रत सुनने वाला गल है कि पुछते हैं कि नमाज़े तरावी पढ़ लीए तो फिर तहज्जुद पढ़ सकते हैं। हालांकि सारे मुसलमानों को पता है कि जिन्ना गुड़ पाइए उन्ना, अपने दुनिया के हिसाब नाल तो सियाने होना, जिन्ना गुड़ पाइए उन्ना। अल्लाह के महबूब ने दसिया कि नवाफल के जरिए या तकर्रब इलैहि बिन नवाफल, अल्लाह का कुरब हासिल करो नवाफल के जरिए। अल्लाह का कुरब हासिल करो, अल्लाह का कुरब हासिल करो। तरावियाँ पढ़ियां मुड़ फिर पढ़ो, मुड़ फिर नफल पढ़ो, अल्लाह की बारगाह तहज्जुद पढ़ो, जिक्र करो, अज़कार करो, 2 पढ़ो 4, जिन्ने पढ़ोगे उन्ना फ़ायदा है। जे कि 8 आदे, कोई 12, कोई 20, कोई 36, जिन्नियाँ। लेकिन याद रखिए जिन्ना करांगे उतना ही फ़ायदा कब्र हशर के अंदर होगा। और एक गल है तस्वीर का यह रुख है, दूजा रुख भी है बरोज़े हशर। अगर अल्लाह ने कह दिता मैं तो अपने हबीब के थ्रू, हज़रत उमर पाक के थ्रू, नबी पाक ने फरमाया सी मेरा उमर हको बातल के अंदर फारूक है, फ़र्क करने वाला है। हक तो बातल के अंदर मेरा उमर वो है कि जिहड़ी गली जाता शैतान वो भज वैंदा उत्थों। तो हज़रत उमर ने जो तरावी खिलाई ना, तो 20 खिलाइया, उन्होंने पता सी आखिरी दौर के अंदर लोग सवाल करन दे, लेकिन उमर जा जना लै बंदे वो गल नहीं समझ आ। उमर जा जना लै बंदे सवाल करन दे, लेकिन गल है कि जिन्होंने अल्लाह वालियां दी सुन मान ली वो तर गए। जिन्हें अल्लाह वाले नू चैलेंज किया वो फिर चैलेंज करने वाले फिर वो कर सकते। असी तो मातड़ मस्कीन बंदे हाँ, असी आने वो मरो जो भी करो, पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन रोला तो ना कत्तो। जेडे पढ़ते हैं उन्होंने तो पढ़न दो, उन्होंने ईमान तो मुतजलजल ना करो। और याद रखिए, ये गल याद रखिए कि ये यहूदो नसारा का एजेंडा है साढ़े मोबाइलों के थ्रू, मुख्तलिफ दुनिया के थ्रू, चैनल के थ्रू, कि मुसलमान के ईमान को मुतजलजल करना। पहले दौरां के अंदर लोग सुनता भी पढ़ते, नफल भी पढ़ते, फिर लोगों को पता लगा फर्ज ही होते हैं, बाकी तो जड़ियाँ सुनता ने भी नफल है। फिर बंदे सियाने होन पे। इस वास्ते याद रखिए ये सारा कुछ ठीक है, लेकिन याद रखिए कि जिहड़ा मन वाला बहारी दे हदीस के अल्फाज अल बला कि वो केड़ा कि अरबी उर्दू की डिक्शनरी च बेवकूफ तो पंजाबी का मतलब है झल्ला, मतलब जन्नत दे विच सारे झल्ले होंदे, यानी मनतादार होंदे। किहड़े मनतादार? जिन्ना अल्लाह रसूल अल्लाह वालियां दी मन्नी सुनी होगी, अल्लाह वालियां दी मन। और सानू उस्ताद पढ़ाते होंदे सी बेरा शरीफ, वो उस्ताद दसदे होंदे, बुजुर्ग उस्ताद जिन्होंने 40-40 50-50 साल हो गए आ हदीस का दरस देंदे, बाबे बुढ़े ज़ईफ हो गए, वो सानू दसदे होंदे पुत्रो सड़क के पारू कोई बंदा जान लगे आवे, तुहाडे दिले च जस्ट ख्याल आवे कि वो अल्लाह का बंदा है, अगर तुसी उत्ते सिर झुका जाओगे ना तो अल्लाह पाक के पता तुहाडी यही बख्शे का समान बन जाए। तो हज़रत उमर जिहा जना होवे तो असीं सिर झुका जाइए तो गल चंगी नहीं है। तो जे उन्होंने अगे मत्थे टेक सीने चौड़े करके खलोवांगे, नहीं साढ़े को तुहाडे नालों बहु इलम आ गया। तो इस वास्ते अल अमान वल हफीज़ कोशिश करिए, जेड़े जी करते हैं उन्होंने करन दईए। और याद रखिए जेड़ा मुस्लिम नो कमेंट, मतलब किसी भी गल के उत्ते कमेंट नहीं करता, वो चंगा रहिंदा है। जेड़ा हर गल विच टोनी देंदा है ना, हज़रत अली जिहा बाबुल इलम जिन्होंने कहा गया, आप जे जो जने कह गए कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी, और उन्होंने को भी कितने सवाल होंगे चुप कर जाते अगर कि बाबुल इलम सन, सियाने सन, और नबी पाक की हदीस पढ़ी कि हर सवाल का जवाब देने वाला तो बेवकूफ़ होंदा है। इस वास्ते याद रखिए हर सवाल का जवाब जरूरी कोई रब के फजल वाले मामले। रब का फजल यह है कि रात भी नवाफल पढ़ते रहिए, दिहाड़ी भी अल्लाह अल्लाह करते रहिए। अल्लाह सोने ने आखिए असी बेसाबा पढ़ने, तू बेसाबा नवाज दे।
ਇਹਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਏ ਵੀ ਪਤਾ नहीं गिनतियाँ। अल्लाह सोने असी तेरा जिक्र करते जा रहे हैं, नवाफल पढ़ते जा रहे हैं, कुरान पढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह सुबहान तआला साडे उत्ते बेसाबे करम फरमा दे। वो बेसाबे करम फरमान वाली ज़ात है। अल्लाह सुबहान तआला सानू सारे अमले साले की तौफीक अता फरमाए। ज़कात देना मुसलमानों ते लाजम है जिहड़े साहिबे निसाब ने, और अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए।